ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने एक आंसर में बताया कि जब हम योग में बैठते हैं तो बैग का सहारा ले सकते हैं। तो बैग का सहारा लेने से कुंडलिनी ऊपर नहीं उठ पाती और वो एनर्जी फील नहीं होती जो बिना किसी के सहारे होती है। 1 घंटा योग में सीधा बैठने के बाद लगता है थोड़ा सहारा लेना चाहिए। तो क्या बैग का सहारा ले सकते हैं? ऐसे में हमारी कुंडली तो ऊपर उठेगी ना। उत्तर है, आपको किसने कहा कि कुंडलिनी ऊपर नहीं उठती और एनर्जी फील नहीं होगी? देखो, हमारे राजयोग है, वो योग अलग है और दुनियावी लोगों की योग अलग है। ये कुंडलिनी चक्र की बातों में नहीं पड़ो। मैंने बहुत बार समझाया कि ये तो मैं सबको इजी करने के लिए समझा रही हूँ। बाकी हमारे योग में कोई कुंडलिनी चक्र है ही नहीं कि उसको खोलना है। वो दुनिया में जो भी करते हैं वो अलग चीज है। तो ये तो समझाने के लिए है कि कैसे गुण जुड़े हैं, कैसे हमारे अंदर एनर्जी पॉइंट्स है, कैसे चक्र फिरता है, कैसे ब्रह्मांड से हम जुड़ते हैं। इसके लिए मैं बता रही हूँ। तो ये हो ही नहीं सकता कि कुंडलिनी ऊपर ना जाए। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी तो आत्मा की शक्ति है, बैरोमीटर है कि अभी आत्मा की शक्ति कम होते 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 मूलाधार में चली गई है। माना एकदम शक्ति कम हो गई है, सारी शक्ति नीचे चली गई है, अभी हमें ऊपर ले जानी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि योग को बढ़ाना है, हमारे संचित पाप कर्म और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करनी है और पॉजिटिव एनर्जी से भरते जाना है। तो ऑटोमेटिक ये आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो कुंडलिनी ऊपर जाना शुरू करेगी। तो ये पूरा साइंस है। तो इस बातों में नहीं जाओ, वरना कहाँ के नहीं रहेंगे। तो देखो, मेन चीज यही है, हमारे पिनियल ग्लैंड्स में आई हुई जो हमारी आत्मा है, जिसको कहते हैं ना बैटरी, बस उस बैटरी को चार्ज करना है और उसका बेस है हमारे संकल्प। जितना हम व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होंगे उतनी हमारे आज्ञा चक्र मना आत्मा के पड़, बुद्धि के पड़ खुलते जाएंगे। और हमारे जो 5 शरीर है, इसमें जो विज्ञानमय कोश है और मनोमय कोश, ये मन और बुद्धि का ही है ना। 5 ज्ञानेंद्रिय जो विज्ञानमय कोश है, मना जो सेल्स है, वो एक्टिव होते हैं हमारी ये आज्ञा चक्र से, मना ज्ञान से। और सारे चक्र खुलते जाते हैं क्योंकि आत्मा में शक्ति भरती है। तो ये बातों को छोड़ो, सहारा तो लेना ही है, नहीं तो फिर आप अगर यूज्ड नहीं है तो साइटिका और कमर दर्द सबेर सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। हाँ, कई ऐसे है, यंग है, बैठ सकते हैं तो बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको बैठने का प्रॉब्लम है या बीमारियां हैं, उसको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। चाहे आप ऐसे ही बैठो या सहारा लो या चेयर पर बैठो, कुछ भी करो, वो ऑटोमेटिक हमारे ज्ञान के चिंतन से और हमारी मन बुद्धि एकाग्र करने से आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। बस हमें तो योग में पक्का बनना है, योग बढ़ाना है। और इसके लिए सारी विधि मैंने बताई है। अच्छी अवस्था कैसे बनाए, योग की पहली अवस्था क्या है, दिनचर्या मनचर्या सेट करो, इससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी, तो न्यूरॉन रिसेट हो जाएगा। सब एक दूसरे से जुड़ा है, ठीक है। तो सबसे श्रेष्ठ यही है कि
कोई भी रीति से आपका योग बढ़े, योग लगे, उसमें खिंचान हो, मैग्नेट की तरह खींचे कि चलो 5 मिनट मिली है तो बैठ के योग कर लो, अभी कोई नहीं है आधा घंटा योग कर लो, अभी मेरे पास समय है, खींचे। जैसे लोगों को टीवी में खींचता है सीरियल देखने के लिए, ऐसे ही हमें ये बाबा का करंट खींचे, ये अवस्था बनानी है। और इसके लिए ही बाबा ने कितना इजी बताया कि बस ज्ञान का चिंतन करना शुरू कर दो तो क्या होगा, हमारे अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगी ये ज्ञान की बातें। जैसे नेट पर हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो फिर उसी प्रकार के अनेक वीडियो आना रोज शुरू हो जाती है ना। एक बार आपको टाइप करना पड़ता है तो फिर आपको कोई मेहनत ही नहीं लगती, उसी प्रकार की आएगी। ऐसे ही अभी क्या हुआ है, जन्म जन्मांतर धीरे धीरे हमने नेगेटिव वीडियो ही चलाना शुरू किया है, माना संकल्प चलाए हैं तो अभी सारी यही आ रहा है। अभी हमें गुणों का टाइपिंग शुरू करना है, माना संकल्प चलाने हैं तो ऑटोमेटिक सारे गुण ऊपर आना शुरू हो जाएगी, वही वीडियो आएगी बेसारी और वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा, फिर मेहनत नहीं है। इसीलिए विधि से ही सिद्धि मिलेगी और दुनियावी बातों में जाना बंद कर दो। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, हमने सारी बात शॉर्ट में बता दी है, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से, शास्त्रों की रीति से, भक्ति की रीति से, ये करे तो ये होगा, ये से करो तो ये होगा, सारा बता दिया है शॉर्ट में। तो ये सारी बातों में टाइम और संकल्प को वेस्ट नहीं करो, कंफ्यूजन में आएंगे तो हमारा योग लगेगा ही नहीं। ठीक है, ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर, तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2 1